करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है। कहाँ पे आई है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये न्यूज में ऐसा लिखा नहीं है कि जेएलओ का पेपर पोस्टपोन हो रहा है, बट नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है। कहाँ पे आई है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज की न्यूज बतानी है जो आरपीएससी से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है, जेएलओ का पेपर जो दे रहे हैं उनसे रिलेटेड भी है। और ये न्यूज में ऐसा लिखा नहीं है कि जेएलओ का पेपर पोस्टपोन हो रहा है, बट ये वीडियो मैं परसों अपलोड करूंगा तो आपको मैं इस न्यूज के बारे में आज की ही न्यूज है, अखबार आप देख लेना परसों का जाके। और ये दैनिक भास्कर की है शायद। हाँ, दैनिक आप देख लेना, जाके चेक कर लेना। आप भास्कर की न्यूज है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फोटो आ रही है, आप लोग पढ़ें। आचार संहिता से पहले भर्तियों के पूरे होने का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूटना तय लग रहा है। अगले 4 से 6 दिन में प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियों प्रभावित होंगी। यह भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो पाएगी, अगले साल पूरी हो पाएगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियां के 45,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी उसमें सबसे अधिक 20,000 से अधिक पद चिकित्सक विभाग की भर्तियां हैं। शिक्षक विभाग के 3 बड़ी भर्तियां 65,000 मतलब 63,000 से अधिक पदों से करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। ये मतलब स्टूडेंट धरना भी दे रहे हैं कि ये जल्दी हो जाए, सारी चीजें हो जाए। ये आज की कटिंग है। इसमें आरपीएससी के बारे में भी लिखा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर आउट हुआ, फिर से परीक्षा कराई गई। पूरी प्रक्रिया के चलते नया केवल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती बल्कि अन्य भर्तियों की प्रक्रिया में भी धीमी रही। मतलब सब चीज लिख रहा है, टोटल आप पढ़ लेना, धीमी रही है। और कौन कौन सी भर्तियां हो रही हैं अगले साल, इस फोटो में आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इसमें जेएलओ का नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको कह रहा था क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। 7-8 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है। जेएलओ की अभी ऑफिशियल डेट वैसे 4-5 नवंबर ही है, तो आप अपने उसी हिसाब से पढ़ाई करें। और बात रही टिकट कराने की, एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड तो आपको ये तभी 3-4 दिन पहले ही पता चलेगा। आरएस में भी 3-4 दिन पहले ही पता चला कि कौन सा सेंटर है, तो वही मेरे हिसाब से प्रोसेस रहेगा। क्योंकि फिर चीटिंग वीटिंग का डर रहता है ना, तो पहले बताते नहीं है आजकल, तो थोड़े दिन पहले ही बताते हैं कि आपका क्या सेंटर है। तो टिकट तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो कि 13 तारीख की टिकट करा लो, 13 तारीख जयपुर आ जाना आप शाम तक, जिससे आपका सेंटर आपको पता चल ही जाएगा और आप जयपुर से उस सेंटर पे जा सकते हो। शायद जोधपुर, जयपुर, अजमेर यही सेंटर रहेंगे। इसके अलावा कुछ हो जाए तो और अलग बात है, पर हाँ जयपुर से पास में ही है, आप जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। ये बताना भी जरूरी था क्योंकि लोग पूछते हैं, कमेंट आएगा सर जेएलओ का पेपर पोस्टपोन हो रहा है क्या। तो आज की न्यूज आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ मेघालय, शिलोंग। शिलोंग अच्छी जगह, घूमने जाते हैं लोग, बहुत लोग, नॉर्थ ईस्ट में है। और इसमें ये 29 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। ये मेघालय हायर जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी है। 2 पोस्ट आई हैं डीजे कैडर की। और देखो इसमें 35 साल वाले दे सकते हैं जिनकी एज 35 हो गई और 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, जजमेंट नहीं मांगे इसमें, कहीं नहीं लिखा जजमेंट का। जिसको 35 साल हो गया, 7 साल का एक्सपीरियंस हो ही गया, जिससे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो एलिजिबल है इसमें पे स्केल ही बता रहे कि 51,000 से लेकर 1,23,000 के आसपास से लेकर ये पूरी पे स्केल भी बता रही है। अलाउंस अच्छी रहती है सारी, डीजे कैडर की वैकेंसी तो अच्छा रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजनशिप होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए लॉ की, एडवोकेट एनरोल होनी चाहिए, आप क्रिमिनल सिविल मैटर में आपने काम किया हो 7 साल, और 35 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 48 है SC ST वालों के लिए, और अदर वालों के लिए 45 है। और वहां की लोकल लैंग्वेज भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अब जैसे आप गुजरात का देते हो तो गुजराती वैसे राजस्थान वालों को आती नहीं है, बट सीख जाता है। ऐसा ये नहीं कि अभी कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज का। पेपर तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो लोकल लैंग्वेज अभी आप थोड़ा वहां रहोगे, अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको आ जाएगी लोकल लैंग्वेज। राजस्थान वाले गुजरात में जज बन के बैठे हुए हैं और जजमेंट देते हैं, तो जो जो एलिजिबल है फिल करना। अब देखो इसमें एग्जाम में क्या होगा, रिटर्न एग्जाम है, प्रीवरी नहीं है इसमें। मेंस के 4 मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन 4 पेपर होंगे, 2 घंटे के होंगे।
2-2 घंटे के 4 पेपर होंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर है, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, तो प्री नहीं है इसमें। जनरल कैटेगरी वालों को 60% और मोर उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50 से उससे अधिक लेके आने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। कैसे अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.meghalayhighcourt.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, फोटो आ रही है, आराम से चेक कर लेना। 29 तारीख से स्टार्ट हो गया फॉर्म। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा आपने, अदर स्टेट के हो, तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, जैसे साफ लिखा। लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2023, तो मैं इसको परसों अपलोड करूंगा, तो आपके पास बचेंगे 6-7 दिन, तो आप जो एलिजिबल है फिल कर सकता है। और आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस वाला जो आप, और एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा, और ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी मतलब कि आपके कोई अगेंस्ट सिविल क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। साफ डिक्लेरेशन दैट सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, साफ साफ लिखा हुआ है, नोट पे आप देख लेना। 1000 रुपए फीस है, और रिजर्व कैटेगरी वाले को 700 रुपए फीस है। एटीएम पेटीएम से आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो पेमेंट। और इसमें बता दिया मैंने, आपको टीएडीए नहीं मिलेगा वहां जाने के लिए एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू में। अब इसको देखो, आपको सर्टिफिकेट कैसा है इसका मैं बता देता हूँ। ये आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवा, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जज, इसमें कहीं नहीं लिखा कि वहां मेघालय का ही होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर जो भी नाम है, सन ऑफ रेजिडेंस ऑफ मतलब हु हैज एनरोल्ड एज एडवोकेट, ये लिख देंगे। वो सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल जाएगा आपका, अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है ना, 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सच में प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता होता है ये सारी चीज के बारे में, तो उनको वहां से मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट, तो आप इशू करवा सकते हो। ये फॉर्म दे रखा। इसका सिलेबस भी बता देता हूँ मैं आपको। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर मैं 35 साल का हुआ था, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, 35 साल का हुआ होता तो मैं देता। और देखो जो डीजे बनता है ना डायरेक्ट, उनको बहुत प्लस पॉइंट है, वो हाईकोर्ट, अगर 35 साल का अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज बन रहा है ना, एडीजे बन रहा है, वो हाईकोर्ट जज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उनका प्रमोशन पहले होता है। जो लोअर जुडिशरी से एडीजे बनते हैं, डीजे बनते हैं, उनका प्रमोशन बाद में होता है। पहले जो हायर जुडिशरी वाले डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, उनका प्रमोशन पहले करते हैं, उनको पहले अपॉइंट करते हैं हाईकोर्ट में, बाद में इनको करता है अगर सीट बचती है तो ये रेशियो चलता है। अगर दोनों की सीट खाली है तो अपॉइंट हो जाते हैं, बट पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर कोई आप एडीजे बन रहे हो टाइमली 35 साल में, तो आपके हाईकोर्ट जज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर आप हाईकोर्ट जज बन गए तो आप अपने स्टेट में भी आ सकते हो, जो राजस्थान में है, ट्रांसफर लेके राजस्थान में भी आ सकते हैं, बट जब तक डीजे रहोगे आप उसी स्टेट में रहोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। सिलेबस बता देता हूँ। पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा, इंग्लिश का होगा, ऐसे राइटिंग लीगल टॉपिक पे रहेगा। दूसरा 100 नंबर का होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर 100 नंबर का होगा, 2-2 घंटे के हैं सारे पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रॉब्लम, लॉ एज रिगार्ड टीपी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और लिमिटेशन, ये सारे एक्ट पढ़ ही रहे हो आप, अभी जेलों में भी पढ़ रहे हो, आरजेएस में भी पढ़ते हो। थर्ड पेपर होगा जजमेंट राइटिंग का, लीगल थ्योरी, जुडिस्प्रूडेंस, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ पेपर वहां की लोकल लैंग्वेज का भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। वाइवा 50 मार्क्स का रहेगा। ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो जो एलिजिबल है, आप बोलोगे 2 वैकेंसी है, हाँ 2 वैकेंसी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कम है वैकेंसी, बट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, देना चाहते हो, मेरा काम था अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और एक ने मुझे अरुणाचल प्रदेश से भी मैसेज किया था, सर हमारे वहां के बारे में बताया करो, तो शायद मेरे हिसाब से वहां की लोग आसपास के स्टेट तो फिल कर ही सकते हैं इस वैकेंसी को। तो ठीक है भाइयों, चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, जैसे मेघालय में आई मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आएगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस चैनल पे। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जेल सब चीजों के बारे में बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी स्टेटें कवर कर रखी है, देखें जाके डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखे हैं, लिंक मिल जाएंगे उनके। और देखो क्या फैसिलिटी, सैलरी कहीं नहीं बता रखी और किसी चैनल ने ऐसे डिटेल में, मैंने प्रैक्टिकल चीजें बता रखी है। 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, वहां के सिविल जज को क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है, जेएलओ की सैलरी स्लिप लगा रखी है, आरजेएस की सैलरी स्लिप बता रखी है, वीडियो बना रखे हैं। तो ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे। बस यही चाहता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पता नहीं क्यों नहीं करते। और वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट भी करके जाया करो, अपने दोस्तों से शेयर भी किया करो, जिससे और ये चैनल की रीच बढ़े। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए ओपन है, मुझे मैसेज कर सकते हो।
हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिखना, मैं आप मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी साइड में आ रही है, नीचे हरा हरा सा है ना, उसको फॉलो भी कर लेना। फॉलो नहीं करते आप, मैसेज तो कर रहे हो, फॉलो नहीं करते। मैसेज भी बहुत सारे आते हैं, फिर भी मैं रिप्लाई करता हूँ समय निकाल के। तो उम्मीद करता हूँ फॉलो भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।